नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल और इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉक्टर ताहिर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस समय बात डिलिमिटेशन रिपोर्ट की है। सब जगह ऐसी बात को लेकर चर्चे हैं। डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल जो है उनका ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जो रिपोर्ट दी गई है उनके द्वारा, वो बीजेपी के फेवर में है पूरी तरह से। बीजेपी इसको लेकर क्या समझती और क्या सोचती है? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात करते हो, इसकी अभी तक तो प्रपोज़ल ही है सामने। अभी भी उन्होंने टाइम लिया है कमीशन ने, और इसके ऊपर जो अपोजिशन के लोग बार बार उंगली उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं। बेबुनियाद सी चीज़ें हैं, क्योंकि एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी ने इस रिपोर्ट को बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये एक बॉडी की तरफ से बनाई रिपोर्ट है। एक्सपर्ट्स का काम किया हुआ है। बड़ा लंबे टाइम से उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को देखा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को देखा है, एरियाज़ को देखा, और ये सारी चीज़ें देख के रिपोर्ट तैयार की कि इसका एक प्रपोजल सामने आया, ड्राफ्ट तैयार हुआ। जब सामने आई ये चीज़ें, और उनके ऊपर ये बेबुनियाद से बातें करनी अपोजिशन की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं जम्मू कश्मीर के। उन एरियो को टारगेट किया गया, उन एरियो में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को लाया गया कि जहाँ पे हम ये सोचते हैं, सरकार की ये सोच है, ये मंशा है कि उन लोगों की, उन एरिया की डेवलपमेंट हो। जब वहाँ पे एमएलए जीत के आएंगे, अब आप माता वैष्णो देवी की बात करो, वहाँ पे भी हमने बनाया। आप पुंछ की बात करते हो, अब थन्ना मंडी की बात करते हो, ऐसे आप जम्मू बहू की बात करते हो, नॉर्थ की बात करते हो, ऐसे श्रीनगर में भी हमने किया। और 70 साल में अगर पहली बार इस तरह का रिपोर्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली बार जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ होने जा रहा है। अभी भी मैं कहूँगा कि प्रॉपर ढंग से ये इंसाफ नहीं है। जितनी सीटें यहाँ की बढ़ी हैं, इतनी नहीं और बढ़नी चाहिए थी। अभी भी अगर आप पॉपुलेशन का ग्राफ देखते हो, एरिया देखते हो, तो कहीं ना कहीं जम्मू का ज़्यादा है। तो तब भी कश्मीर की जो ओरिजिनल पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है अपोजिशन के लोग हैं, उनको मुद्दे चाहिए, बात करने की कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो बात करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन डॉक्टर ताहिर, यहाँ पर बात ये भी है, अगर बीजेपी डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर इस तरह से सोचती है, लेकिन अगर वहीं पर सुचेतगढ़ की बात करें, जब सुचेतगढ़ को मर्ज किया गया तो वहाँ की जो बीजेपी यूनिट है वो सारे के सारे इस्तीफा देने की तरफ चले गए, यानी कहीं ना कहीं वो भी इस बात को लेकर नाखुश थे। तो बीजेपी अगर ये मानकर चलती है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में आया है या जो दिया गया है, जो लाया गया है, वो कहीं ना कहीं फेवरेबल है लोगों के लिए, लेकिन बीजेपी के खुद के लोग उसे फेवरेबल नहीं मान रहे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप सुचेतगढ़ की बात करते हो, ऐसे और भी कुछ जगहों पे इश्यूज आए हैं सामने। यहाँ पे भी आए हैं, श्रीनगर की रीजनल पार्टीज़ ने भी आए हैं, सभी ने अपने अपने जो भी ऑब्जेक्शंस थे वो फाइल किए हैं। तो जो कमेटी है डिलिमिटेशंस की, उसमें जो लोग बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जहाँ एरर्स होंगे उनको ठीक किया जाएगा। तो जो भी चीज़ें आएंगी सबको माननी पड़ेंगी। जब सरकार का और इतनी बड़ी एक कमेटी का जब फैसला आता है, और ये 2011 के सेंसस पे सारा कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सबको मानना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर ताहिर, एक बात और है, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, खासकर अगर जम्मू की बात की जाए, तो बीजेपी का ये मानना है कि जम्मू जो है पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, या बीजेपी जम्मू के लोगों के साथ पूरी तरह से है। लेकिन अगर जम्मू के लोगों का रुख किया जाए या जम्मू के लोगों को सुना जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ पूरी तरह से भेदभाव हुआ है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस शौक से वो बीजेपी को अपने साथ लेकर आए थे, या जिस शौक से उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा था कि हाँ बीजेपी हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ कहां पर अपने आप को स्टैंड करती है? क्या मान के चलती है कि नहीं वाकई वो लोगों के फेवर में काम कर रही है? कौन से ऐसे काम बीजेपी ने किए हैं जिसको लेकर वो ये कहती है कि हम जम्मू के लोगों के साथ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए के साथ नहीं है, हम कश्मीर के लोगों के भी साथ हैं। जम्मू कश्मीर की हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर जम्मू के लोग जो हैं वो, और बीजेपी का भी ये कहना है कि हम जम्मू के लोगों के साथ जो अब तक भेदभाव हुआ है वो नहीं होने देंगे। तो उसको लेकर किस तरह से आप इसे अलग करते हैं? देखिए, जो बात आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। अगर जम्मू के अवाम के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने संघर्ष किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोग हमेशा सियासत में अपोजिशन का रोल निभाते रहे जम्मू में। बिल्कुल। धरने प्रदर्शन हमने किए, सब कुछ हमने किया जम्मू के अवाम के लिए। और हकीकत में सच्ची बात भी है, अगर जम्मू के लोगों के अवाम की बात की जाए, जम्मू के लोगों की बात की जाए, तो जम्मू के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं हमारे से, भारतीय जनता पार्टी से। और जब उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं तो उन उम्मीदों पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है।
बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जगहों पे हम लोग आ चुके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों की डिमांडें हैं, और वो सारी चीज़ें देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ों के लिए हम लोग आज भी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरने के लिए। और जो जो भी लोगों की डिमांड्स हैं भारतीय जनता पार्टी उन सबको समझ रही है। रोज़गार के मुद्दे हैं, यूथ के बहुत सारे इश्यूज हैं। डॉक्टर ताहिर, इस समय चुनावों की अगर बात की जाए तो चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। जिस तरह से अभी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो भी जम्मू के दौरे पर हैं, और ये माना जा रहा था कि जब वो जम्मू आएंगे तो शायद चुनावी जो रणनीति होगी उस पर ज़रूर बात की जाएगी। चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी तैयारी में जुटी है, लेकिन लोगों का जो मन है उसको अभी तक बीजेपी टटोल नहीं पाई है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पूरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी उसमें आता हूँ, हम 24/7 तैयार रहते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मुझे नहीं लगता है कि चाहे हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो या किसी दुनिया की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, कोई इस ढंग से काम कर सकता है। हम तैयार हैं। जेपी नड्डा साहब की विज़िट का होना और माता वैष्णो देवी के चरणों से हमने शुरुआत की है। कटरा में अगर हमने मीटिंग की है तो उसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप समझो, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने कहा है काम करने के लिए, और उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उससे डबल पावर से हम लोग काम करेंगे। और आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा जब इलेक्शन का टाइम आता है। और मुझे लगता है इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी और सरकार भी हम बनाएंगे। डॉक्टर ताहिर, बीजेपी आमतौर पर यही कहती है कि सरकार वही बनाएंगी, सीएम जो होगा वो जम्मू का होगा। ये तमाम दावे जो हैं वो बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की मानी जाए तो इस समय जितने भी प्रदर्शन हैं वो जम्मू में हो रहे हैं, वो चाहे पीडीडी डेली वेजेस हैं, पीएचई डेली वेजेस हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस समय बेरोज़गार हैं, जिनके रोज़गार नहीं है। अभी हमने पीछे देखा हाल ही में जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि बीजेपी के साथ बहुत उम्मीदें थी लेकिन उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया गया। इन लोगों के साथ कहाँ आपको लगता है कि आप कहीं चूक रहे हैं इनकी तमाम परेशानियों को सॉल्व करने में? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो यूथ है हमारा अपना यूथ है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ये लोग हैं तो हम लोग हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी यूथ के लिए सोचती है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोचती है, हमारा बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू के यूथ के साथ। हर घर में हम रोज़गार चाहते हैं। ये चीज़ हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब ने बहुत बार कही है, और हम अपने वादों के ऊपर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे, और बहुत जल्द करेंगे। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे यूथ डिस्टर्ब हैं इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट को लेके, उनके लिए जो प्रोसेस है एलजी साहब की तरफ से बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट के जो एक भंडार हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, पीएससी की तरफ से खोले जाएंगे, और जो भी लोग उसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर मेरिट के सिस्टम के साथ उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और इस तरह से किया जाएगा कि आने वाले टाइम पे उनकी सिलेक्शन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि पुरानी सरकारों के टाइम पे बहुत कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, हमारे यूथ के साथ बहुत कुछ हुआ। ये उन्हीं की वजह है कि आज तक धरने प्रदर्शन हम रोज़ देखते हैं। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे रहेगी। हम उन लोगों के साथ हैं, उन फैमिलीज़ के साथ हैं, उन बच्चों के साथ हैं, और उनके सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। और हम पूरी कोशिश करने के लिए हमारा जो काम है, तरीका है, उस ढंग से हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर, लोग इस बात से अब सहमत नहीं होते कि जब उनको ये कहा जाता है कि हम साथ हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। अब जैसे आज ही की बात है, पीएचई डेली वेजेस ने आज रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया है। वजह यह है कि वो एक तो बीजेपी से नाराज हैं, नाखुश हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो तमाम वादे उनसे किए गए थे उनकी किसी भी वादे में उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। किस तरह से फिर इसे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया, चाहे पीएचई एम्प्लॉयज़ की बात करो आप, चाहे पीडीडी एम्प्लॉयज़ की बात करो, और बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से। देखिए, आपको ये देखना है कि जिन फैमिलीज़ के ये लोग हैं वो फैमिलीज़ कब से एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं, डिस्टर्ब हैं, और इन लोगों को प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर चैनल से इनको सही मान सम्मान दे के इनको कैसे रेगुलाइज करना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को अपने ज़ुम्मे पे लिया है, अपने कंधों पे लिया है। ये चीज़ हमारे रविंद्र रैना साहब बहुत बार कह चुके हैं, और ये चीज़ें
अगर कोई ठीक करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही ठीक करेगी। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कह दूं, हम लोग झूठी बातें करने वाले लोग नहीं हैं, भागने वाले लोग नहीं हैं। इन्हीं लोगों के बीच में हमने जीना है, इन्हीं के बीच में मरना है, ये हमारी सोच है। और हम ही सारे मसले हल करेंगे और कोई नहीं करने वाला है। जिन्होंने करने थे उन लोगों ने 70 साल में जो कुछ किया वो आपके सामने है। अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं। धरने प्रदर्शन हमारे सामने होते हैं, हमारे ऑफिस के बाहर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आज भी जो कमिटमेंट है, हमारे रविंदर रैना साहब अपने कमिटमेंट पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन सभी बच्चों को, जिन जिन की भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करेगी हर तरीके से। डॉक्टर ताहिर, एक बात और है, 50+ मिशन पर बीजेपी इस समय है, लेकिन जब 25 थे तब भी खास कुछ नहीं हो पाया। अब 50+ का मिशन लेकर चल रहे हैं, तो क्या खास करने की तैयारी बीजेपी ने बनाकर रखी है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीट्स निकाली थी। उस टाइम पे भी हमारे इरादे बहुत थे, हमारे हौसले बहुत बुलंद थे। और हमारा जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करता है, डे नाइट काम करता है। आपने देखा कोविड के हालात में भी हमने जैसे काम किया है। हिंदुस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कोविड के टाइम पे रेड जोन था जब जम्मू में, तब भी हम लोगों के घरों में जाके राशन बांटते थे, माउथ मास्क बांटते थे, सोप्स देते थे, सैनिटाइज़र देते थे। हर हाल में हम हर जगह पे खड़े थे। आज भी हम उसी तरह काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू का आवाम, कश्मीर का आवाम ये चीज़ बेहतर तरीके से जानता है। और कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर के आवाम को आगे लाने वाली, डेवलपमेंट करने वाली, रोज़गार के लिए, बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके परिवारों के लिए सोचने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और सभी लोगों को उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन हमारे हौसले जो हैं, इसलिए हम बुलंद हौसलों से बात करते हैं, क्योंकि हम काम करके दिखाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो हम ही लोग काम कर रहे हैं। कहीं पे कोई आपको पार्टी दिखाई नहीं देगी। बातें सभी बड़ी बड़ी करेंगे, उंगलियां सभी भारतीय जनता पार्टी पे उठाएंगे, सेंटर सरकार पे उठाएंगे, लेकिन जब वो राइट टाइम आएगा, हमारा जो 50 का दावा है 50+ का, हम उसको पूरे करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, कामयाब भी होंगे। सीएम भी हम अपना बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। और पहली बार जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो एक डेवलपमेंट की और तरक्की की जो एक सरकार जम्मू कश्मीर को चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक ख्वाब है नया जम्मू कश्मीर दिखाने का, हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर ताहिर, एक बात और है, जम्मू कश्मीर में लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी लोगों को नरेंद्र मोदी के नाम पर आखिर कब तक अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने ऐसा क्या खास किया है कि अगर वो नरेंद्र मोदी को, अगर उनका नाम लिए बिना अपने दम पर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या किया है कि बीजेपी दावा करे कि जम्मू कश्मीर उनका है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जब माननीय प्रधानमंत्री साहब की बात आती है, अमित शाह साहब की बात आती है और हमारी सीनियर लीडरशिप की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है, इसमें बड़ों का जो मान सम्मान है वो हमेशा रखा जाता है। और प्रधानमंत्री साहब हैं, अमित शाह साहब हैं और हमारी सेंटर की हाई कमांड है, तो हम उनका जिक्र क्यों ना करें। हम बार बार करेंगे, हर पल करेंगे, क्योंकि वो हैं तो हम लोग उनकी जो एक बताया हुआ रास्ता है, जिस रास्ते पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। ये वाहिद हमारी पार्टी का एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है। बड़ों का मान सम्मान, छोटों का मान सम्मान, हर किसी से प्यार से, हमदर्दी से बात करना अगर कहीं पर आपको दिखेगा तो भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा। और उस चीज़ को लेकर हम हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा मान सम्मान करते रहेंगे, हमेशा उनका नाम लेते रहेंगे। क्यों ना उनका नाम लें। जम्मू कश्मीर के लिए पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका हमेशा अगर झुकाव रहता है तो जम्मू कश्मीर की तरफ रहता है। आप मुझे बताइए, आज तक कितने प्रधानमंत्री आए जिन्होंने दिवाली जम्मू कश्मीर में आके मनाई, हमारे बॉर्डर्स पे आके मनाई? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। वही डॉक्टर ताहिर, वही मेरे कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के नाम पर आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कितनी देर तक अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों के सम्मान के साथ, लोगों का प्यार उनके साथ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने आप को कहाँ, अगर एक सेकंड के लिए मान लें कि हम प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना अगर जम्मू कश्मीर के लोगों से अपनी सपोर्ट मांगते हैं, तो बीजेपी क्या बोल के उन्हें अपने साथ जोड़ती है? देखिए, जम्मू कश्मीर का आवाम हमें चाहता है, हमारे से हमदर्दी करता है, प्यार करता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, और प्रधानमंत्री साहब से भी करते हैं। देश की 135 करोड़ जनता प्रधानमंत्री साहब को चाहती है, प्यार करती है, और उसी का ये एक जलवा है जो पूरी दुनिया में भी आप देख रहे हो और हिंदुस्तान में भी देख रहे हो। इसलिए प्रधानमंत्री साहब का नाम लिए बिना हम लोग नहीं चल पाएंगे।
होम मिनिस्टर साहब का नाम लिए बिना नहीं चल पाएंगे। एक वाहिद वो प्रधानमंत्री जो रात को जो सपना देखते हैं देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, और उनकी कोशिश होती है कि अगर जम्मू कश्मीर के आवाम को इसका बेनिफिट होगा तो वो सुबह वो चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है। ये बहुत बड़ी बात। डॉक्टर ताहिर, अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ही रहे हैं, एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से ख़त्म होता दिख रहा है, तमाम बड़े दिग्गज जो कदावर नेता हैं विपक्ष के वो बीजेपी में इसमें शामिल हो रखे हैं, चुनावों में जिस तरह से आप लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जब विपक्ष होगा नहीं तो लड़ाई किससे होगी? और जब सत्ता में भी आ जाएंगे तो किस तरह का वो, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम ही नहीं रहेगा, विपक्ष ही नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? किस तरह से इसको बीजेपी देख रही? क्योंकि तमाम बड़े नेता इस समय बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, सही कह रहे हो आप। पिछले कुछ टाइम से सभी रीजनल पार्टीज़ के बड़े बड़े नेता हमारे घर में आए, हमारे साथ शामिल हो गए। उनका हमने दिल से वेलकम किया, स्वागत किया। ये सोच की बात है। जब उन लोगों को लगा कि 70 साल से जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम कर क्या रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमने किया क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कहूँगा, शायद वो लीडर्स आपको क्लियरली कहेंगे, क्योंकि वो जब उन्होंने चीज़ें देखी तो कहीं ना कहीं कदम हमारी तरफ बढ़ाए हैं। और जो रीजनल पार्टीज़ हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हमेशा राज किया है, वो भी जानती हैं कि वाकया हम लोगों के पास हुकूमतें आई थी, पावर आई थी, लेकिन हम प्रॉपर ढंग से जम्मू कश्मीर के आवाम को वो जो एक हिसाब देना होता है वो नहीं दे पाए। आज कश्मीर का आवाम है, जो ग्राउंड लेवल पे जो गरीब आवाम है, वो परेशान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी परेशान है, पीडीसी से भी परेशान है, बाकी लीडर से भी परेशान है। वो समझते हैं कि वाकया इन लोगों ने हमें क्या दिया। अब उन लोगों को अगर उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। चाहे आप जम्मू की भी बात करो, उन्हें मालूम है कि देश में वाहिद एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, जो गरीब के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में ये चीज़ें देखते हैं कि गरीब को ऊपर कैसे लाना है। मुझे नहीं लगता कि देश में पहले इतने प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इस सोच को लेके आवाम के बीच में गए होंगे, क्योंकि जब ज़मीन से उठा हुआ इंसान प्रधानमंत्री बनता है तो उसने सब कुछ देखा होता है। और वही चीज़ें जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश प्रधानमंत्री साहब की तरफ से की जाती है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर ताहिर, हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जनता के जिनके जवाब वो चाहती थी, और जम्मू कश्मीर की आवाम इस समय सच में चाहती है कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने परिवार को घर छोड़कर सड़कों पर वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहुंच जाए। मजबूर हैं, परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग सालों से परेशानी को झेल रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि उनकी तमाम समस्याओं का पूरी तरह से हल हो। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमने डॉक्टर ताहिर से जानने की कोशिश की, और बीजेपी किस तरह से पूरे मामले को देखती है और आगे की क्या रणनीति लेकर चल रही है और किस तरह से मामलों को सुलझाने के लिए तत्पर है, वो तमाम बातें आज हमने डॉक्टर ताहिर से की। और इसी के साथ डॉक्टर ताहिर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.